हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दो स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। श्लोक, अदिति और आस्था जो होते हैं वो तीनों गोवा के लिए निकल जाते हैं कि तभी अंजलि पीछे से आवाज़ लगाती है, कहती है कि अदिति तुमने अपने पापा से बात नहीं करी। लेकिन उससे पहले आस्था से जो अदिति होती है वो झूठ बोलती है कि मैंने अभी अपने पापा से ही बात कर रही थी। अंजलि जो होती है वो फ़ोन लेके आती हैं, अदिति को फ़ोन दे देती हैं कि तभी आस्था अंजलि से सवाल करती हैं, कहती हैं कि क्या इन्होंने अपने पापा से अभी बात नहीं करी? अभी तो ये थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि मेरे पापा का फ़ोन आया है। तभी अंजलि कहती है कि क्या मैं अदिति के पापा बाबूजी से मना कर दूं कि यहाँ पर फ़ोन ना करें, मेरी छोटी बहू को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। वो कहती है कि नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। सोजल भी बेचारी परेशान हो रही होती है क्योंकि सभी जो वैल्यू होती है वो आस्था को ही मिल रही होती है, उसको तो कोई घास भी नहीं गिर रहा होता है। उधर ज्योति सभी के आगे हाथ जोड़ती है, कहती है कि प्लीज़ मेरी बच्ची को मत मारो। लेकिन अभय जो होते हैं वो ज़बरदस्ती ज्योति को कोल्हापुर भेज रहे होते हैं और उसके मुंह पे टेप लगा देते हैं ताकि ये यहाँ से निकलते वक्त बोले ना, और उसको पल्ला कर देते हैं। कहते हैं कि आई ध्यान रखना बुआ, जब तक कोल्हापुर से इसका काम तमाम नहीं होता है बच्चे का, जब तक तुझे वापस नहीं आना है और जल्दी से जल्दी ये काम फिनिश करके तुझे आना होगा। वो मुंह पे टेप लगा के ज्योति को लेके चली जाती है। अभय जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें तो यही लगता है ना कि बस उनका वारिस लड़का ही आना चाहिए, उनके घर में कोई लड़की जन्म ना ले पाए। अभय जो होते हैं वो अपने मकान में अंदर चले जाते हैं। उधर आप देखेंगे निरंजन जो होते हैं वो किसी सोच में बैठे हुए होते हैं कि तभी उनसे अंजलि कहती है कि क्या हुआ साहब? वो कहते हैं कि अदिति हमारी मेहमान है और मैं नहीं चाहता कि अदिति का किसी भी तरीके से कोई ख्याल ना रख पाए, इसलिए तुम आस्था को फ़ोन करके कहो कि उसका थोड़ा स्पेशल ध्यान रखे। अंजलि जो होती है वो आस्था को कॉल मिलाती हैं, कहती हैं कि तुम लोगों ने सामान वगैरह सब अच्छे से रख लिया है ना, नाश्ता खाने पीने का जो भी कपड़े वगैरह थे। वो कहती है कि हाँ सासू भाई, हमने अपना सारा सामान जो है वो आराम से रख लिया है। तभी अंजलि उनसे कहती है कि ध्यान रखना अदिति को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो हमारी मेहमान है, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हें अदिति को देनी होगी। ये सारी बातें अंजलि जो होती हैं निरंजन के सामने रिवील करती हैं, कहती हैं कि मैंने ऐसे ऐसे बोला है। वो कहती है कि तुम्हें अकल कब आएगी कि किससे कैसे बातें करनी है? अगर तुम आस्था से बोलती कि तुम्हें अदिति का ही ध्यान रखना है तो उसको थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? क्योंकि आस्था और श्लोक का पास आना भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे घर में ये परंपराएं नहीं है कि हम शादी करने के बाद डिवोर्स वगैरह करवाएं। उधर ये लोग मस्ती कर रहे होते हैं। आस्था जो होती हैं वो श्लोक को इरिटेट कर रही होती है, कभी तो एफएम वगैरह बजाती है, कभी गाने बजाती हैं। लेकिन श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि खबरदार, अगर तुमने अब कोई भी हरकत करी तो मैं तुम्हें गाड़ी से बाहर उतार दूंगा और याद रखना कि तुम्हें वहाँ पर पैदल ही आना होगा। श्लोक जो होते हैं वो आराम से बैठ जाते हैं कि तभी वो मैच लगा लेते हैं। वो कहती है कि अरे ये मैच वगैरह क्यों लगाए हैं, ये मतलब हमें नहीं सुनना है, बोल बाउंड्री के उस पार जाए या इस पार, हमें क्या लेना देना है। अदिति जो होती हैं वो बीच में मजे ले रही होती हैं। आस्था जो होती है उनकी आंखें लग जाती हैं, आस्था सो जाती है। उधर आप देखेंगे ज्योति जो होती है उसके मुंह से टेप हटा दी जाती है। उसकी सासू जो होती है वो कहती है कि खबरदार अगर अब तो बिल्कुल भी बोली। लेकिन वो अचानक से देखती है कि उसकी गाड़ी के आगे उसके श्लोक भाई की गाड़ी जा रही होती है कि तभी वो शीशे पे आगे हाथ लगाती है, कहती है कि श्लोक भाई, आस्था वही नहीं। लेकिन श्लोक का ध्यान पता नहीं कहाँ होता है, वो एक बार भी नहीं देख पाते हैं। ज्योति की जो सास होती है वो अपने ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी हमेशा इस वाली गाड़ी के पीछे ही रखनी है, तुझे ध्यान रहे कि इस गाड़ी से आगे गाड़ी नहीं निकलनी चाहिए। अदिति जो होती हैं वो दोनों से बात कर रही होती है, कहती हैं कि श्लोक मुझे ना बहुत तेज़ भूख लगी है, कहीं पर खाने के लिए रोको ना। तभी श्लोक जो होते हैं एक ढाबे पर कार को रोक लेते हैं जहाँ पर बैठ के लोग खाना खा रहे होते हैं। आस्था जो होती है वो श्लोक से कहती है कि श्लोक प्लीज़ हमारा एक फ़ोटो लो ना। श्लोक कहते हैं कि तुम पागल हो, यहाँ के फ़ोटो लेने की जगह है? वो कहते हैं कि हाँ फ़ोटो लेने की जगह नहीं है, लेकिन ये हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई बातें हैं। यहाँ पर हम खाट पे बैठ के आराम से खाना खा रहे हैं, किसी बढ़िया होटल में या किसी रेस्टोरेंट में तो नहीं बैठे ना हम। उसके बाद अदिति जो होती है वो पानी पीने के लिए चली जाती है। आस्था जो होती है वो गुस्से में मिर्ची खा रही होती हैं और फिर उन्हें बहुत तेज़ मिर्ची लगती है। वो श्लोक से पानी मांगती है। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, अपने आप ले लो ना पानी, तुम्हारे आगे तो रखा है। आस्था कहती है कि मैं वही वाला पानी लूँगी जो तुम्हारे पास रखा हुआ है। आस्था जो होती है पानी को पी लेती है और फिर ठीक हो जाती है। तभी श्लोक अपने मन में सोचते हैं कि कहीं अदिति वाली बात से गुस्सा तो नहीं हो गई कि मैंने अदिति को पानी पिलाया। खैर कोई बात नहीं। आस्था जो होती है वो फिर से खाना खाने लगती है कि तभी वहाँ पर ज्योति की सास जो होती है वो पानी की बोतल लेने के लिए और कुछ खाने के लिए नीचे गाड़ी रोकती हैं, उतरती हैं, देखती है अंजलि ज्योति जो होती है वो देखती है कि उसका भाई जो होते जा रहे होते हैं और वो उनसे छूट कर सास से अपनी श्लोक की तरफ को भागने लगती हैं। श्लोक आस्था वही नहीं, श्लोक आस्था वही नहीं कह के चिल्ला रही होती है, लेकिन श्लोक जो होते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि तभी उनकी सास जो होती है उन्हें कार में बिठा लेती हैं। आस्था जो होती है वो वीडियोज़ वगैरह शूट कर रही होती है, अपना कैमरा लेके जाती है, कहती है कि श्लोक इस पर कुछ पोज दो ना। वो जो होते हैं आस्था सो जाती है कि तभी अदिति उससे पूछती है, कहती है कि क्या श्लोक तुम्हारा आस्था पहला प्यार है? श्लोक जो होते हैं वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ? आस्था मतलब आस्था के बारे में पूछती है। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में भी दिखाया जाएगा। अदिति जो होती है अपनी पहली चाल चलती है कि जो कार की ब्रेक होती है उसको फेल कर देती है, जिससे आस्था जो होती है वो कार में ही फंसी रहती है और श्लोक पूरी कश्मकश में फंस जाते हैं, पूरी जान लगा देते हैं उस कार को और अपनी आस्था को बचाने के लिए। खैर जैसे तैसे करके आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा क्या ये कामयाब होगी।